जागृति समाज सेवी संस्था मुरैना और आरसीएफसी मध्य क्षेत्र जबलपुर द्वारा चंबल संभाग में गूगल की संभावनाओं को तराशते हुए राष्ट्रीय सेमिनार में विषय विशेषज्ञों द्वारा किसानों एवं वन विभाग के अमले को जागरूक किया और बताया कि अन्य प्रदेशों की गूगल की अपेक्षा यहाँ का गूगल गुणवत्ता में ज्यादा अच्छा है, जिसके दाम 1,60,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा जा सकता है। गूगल विषय को लेकर सम्मेलन का आयोजन 20 फरवरी शनिवार को इको सेंटर देवरी घड़ियाल केंद्र पर आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में JNL शास्त्री, CEO नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड भारत सरकार दिल्ली के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरुण तोमर नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा की गई। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पूर्व PCCF PC दुबे साहब, भोपाल से RPF से निदेशक PK शुक्ला, ग्वालियर से APCCF अन्नागिरी साहब, मुरैना DFO बसंत कुमार कुंज, डाबर कंपनी से अभी बैजनाथ कंपनी से डॉक्टर अनुराग, JNKVV जबलपुर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर मानी थॉमस आदि लोगों ने इस कार्यक्रम में किसानों को गूगल के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ज्ञानवर्धन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर JLN शास्त्री गूगल के वृहद वृक्षारोपण को लेकर एक कॉरिडोर की बात की, जिसमें हजारों हेक्टेयर भूमि पर गूगल का वृक्षारोपण किया जाए एवं संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए। कार्यक्रम में डॉक्टर मोनी थॉमस द्वारा गूगल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कैसे तैयार किया जाए, कैसे भंडारण किया जाए, कैसे गोंद का रखरखाव किया जाए पर बात रखी गई। डॉक्टर PC दुबे PCCF भोपाल द्वारा गूगल को कटिंग पौधे तैयार न करके बीज से पैदा किया जाए, नर्सरियां ज्यादा से ज्यादा बनाई जाए, समर्पित भाव से वन विभाग संस्थाएं और समुदाय मिलकर काम करे, ये कहा गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अरुण तोमर साहब ज्यादातर नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार से गूगल किसानों को एवं शासन संस्था के लिए भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम में बाहर से पधारे सभी अतिथियों को भक्त प्रहलाद जी का दतिया से विनोद मिश्रा का सम्मान किया गया, जिसमें प्रशस्ति पत्र, श्रीफल और शॉल भेंट कर कार्यक्रम के बाद वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। NMPV से पधारे हुए डॉक्टर मुर्गे JLN शास्त्री साहब, डॉक्टर PK शुक्ला साहब द्वारा भी गूगल का पौधारोपण किया गया। जगह से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, 35 साल हो गया घूम रहा हूँ। मैं चेन्नई में काम किया था, चंडीगढ़ में काम किया, मैं कारगिल तक पहुँचा हूँ, जहाँ मैंने एकोनेटर मेट्रो फिल्म लेके गए थे, वहाँ अब हिम लेके जा रहे हैं, लेह लद्दाख में कर रहे थे, तो मुझको फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये पूछ रहे थे, तामस जागी पूछ रहे थे, कोई पूछ रहे थे कि मध्य प्रदेश का होना है, तब तुरंत मैं जो गूगल कॉरिडोर के पिक्चर बनाया था, वही यहाँ नीचे हल्का सा लिखा हो, ये गरुड़ पक्षी के आकृति में, इसकी सर है आपके मध्य प्रदेश में, एक पंखा जो है गुजरात के, दूसरी पंखा राजस्थान के, नाक जो है मुरैना, ठीक है जी। शुरुआती में एक बॉर्डर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर है। मैं यहाँ की बिलोंग नहीं करता हूँ, गलत बोल रहा हूँ तो मुझको ठीक कर लीजिए। जितना मैं मैप देख के पहचाना हूँ, ये मेरा सपना है। ये एरिड जोन स्पीशीज है, समझ लीजिए, ये हर एक जगह उगाने से कोई फायदा नहीं है। जो आपकी वेस्ट लैंड और वेस्टेड लैंड है वहाँ लगाइए। इससे क्या होगा, इसकी ग्रुप बनाइए, इनके लिए परपेचुअल इनकम होगा। 6 साल 7 साल उनको बताइए कि गांव वालों को एक ग्रुप बनाइए, इस ग्रुप को बताइए कि 6 साल आपकी जिंदगी की इस प्रोजेक्ट में दे दीजिए, अगले 60 साल इंटू 10 आपकी कमाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये 6 साल के लिए उनको क्या प्रोग्राम देना है देखिए। तो अगर मुझसे पूछेंगे, मेरा स्कीम ऐसे होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है 50 साल के ऊपर की उम्र को अगर देंगे तो 6 साल के बाद अपने रिटायरमेंट है, किसान को तो रिटायर होना चाहिए। अगर मुझसे पूछेंगे तो काम तो कितने दिन करेंगे, तो ये एज हो जाएंगे उनके लिए पेंशन जैसे आए। ओके, तो परपेचुअल इनकम है, और इसके बीचों बीच आप शलकी डालिए, और 4 साल के बाद आएगा। जैसे सरकार में काम करने वालों को पहले के पेंशन सिस्टम जो होता था उनको पता था, 70 साल की उम्र के बाद भी जो सरकारी उद्योग अगर जिंदा है उनकी पेंशन बढ़ जाता है।
और इस योजना में वैसे आप सोच लीजिए, आपकी सोच बदलनी है। शल्य की पौधा अगर आप लगाएंगे पेड़ बन जाएगा, 10 साल के बाद जब गोंद निकल के आया, वो आपकी जो दूसरी स्कीम है मैं जो बता रहा हूँ, ये ऐसे एक सिस्टम बनाइए। जाकिर हुसैन जी आपको मैं देखा था, हम डांटे थे इनको एक बार जब गूगल की प्रोजेक्ट देनी थी, और बाद में पूरा सिस्टम हो गया तो 25 हेक्टेयर कर रहे हैं अभी आप। हाँ 25 हेक्टेयर, 40 हेक्टेयर की बात हुआ था। मैंने बताया कि पहले 25 हेक्टेयर कर दीजिए, उसके बाद आप जो मांगेंगे सब देंगे। इसलिए 3 साल हो गया था, मैं देखने के लिए खुद इसलिए आया हूँ। सीइंग इज बिलीविंग, और शक से नहीं आया हूँ। मैं उस टाइम पे जो गलती किया था, ना देने की कोशिश जो किया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ पहले, ठीक है। इंसान क्या करता है कि अपनी गलतियाँ छुपाने की कोशिश करता है, मेरा वो आदत कभी नहीं था, रहेगा। तो जब मैं टेस्ट किया था तब पता लगा यहाँ से सबसे बेहतर क्वालिटी गोंद निकल रहा है। तो इसलिए ये मैं थोड़ा 2-3 चीज़ इमोशनल भी बताया होगा, तो सोशल भी बताया होगा, जो बताया सच है, ठीक है जी। मेरे कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, आपके इंटरेस्ट है, तो आप टीम्स बनाइए, पहले छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाइए। आई मूव्ड अ लॉट, ये अपॉर्चुनिटी है, ये थ्रेट नहीं है। आपकी यहाँ दुविधा जो है आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतने लैंड आपके पास, भूमि आपके पास है, सिर्फ इसको यूटिलाइज कर लीजिए, पौधे लगा दीजिए, और इससे आपकी काम हो जाएगा। और यहाँ थॉमस जी है और दुबे जी भी है, और आज मैं खुश हूँ और एक शख्स त्रिपाठी जी से भी मिला हूँ। इनकी सक्षम टीम है आपके साथ, और इनके माध्यम से आपको जो काम चाहिए वो हो जाएगा। और यहाँ मुझको आके आपके साथ 2-3 चीज़ शेयर करने के लिए तो मौका दिए, इसलिए सुजागृति वो सही नाम दिए थे। ये भी हमारे पुराने राष्ट्रपति जी जैसे हैं, जाकिर हुसैन जी है ना, तो इन्होंने जो नाम दिए थे वो पहले दिन जब उसमें तो मैं इंडस्ट्री में था, और शायद मैं पहले आदमी था कि इनको एक ऐसे योजना दिया था गूगल के लिए। वो आगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, ठीक है। वो उतना मुझे याद था, जितनी गूगल आपके पास है उसके कुछ हिसाब किसाब करके पौधे लगाने का ऐसे कुछ बताया था, अभी बताएगा। तो 1.3 मीट्रिक टन कुछ गूगल था, वो हमने उठाया था उस टाइम पे, ऐसे कुछ था जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, उसके हिसाब कर लिए थे, उसके बेस पे पौधे लगाने का ऐसे कुछ योजना किए थे। आपको कभी याद आ रहा है? तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप तन मन से जुड़े रहें। देखिए, लालच में नहीं आना है, लालच ये होना है कि सही चीज़ करने का लालच होना है, तो पैसे अपने आप आएंगे। पैसों से सब कुछ नहीं बनता, पैसों से सबसे ज़्यादा बीमारियां आप इकट्ठा करेंगे, और बाद में वो बीमारियों से बाहर निकलने के लिए वही पैसा खर्चा करेंगे, फ़ायदा नहीं होगा। तो एटलीस्ट आपकी गांव में जो सेहत है वो इसलिए है कि आप यहाँ फिट है, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, हम जैसे दफ्तर में एसी रूम में बैठते नहीं, इसलिए पहले आपकी हेल्थ है। तो कोविड के टाइम इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, तो आपकी स्वास्थ्य जो है वो रक्षा करते हुए, और हमारे जैसे जो लोग शहर में बैठ के लेजी बन जाते हैं, हमारे सेहत के लिए जो काम आने वाले गूगल वो उगा के हमको दे दीजिए। गूगल आप याद रखिए, पहले ज़माने में धूप द्रव्य था, तो वेदों की जो इतिहास अगर देखेंगे, इवन चरक संहिता के काल तक, तो 500 BC तक, ये अंदर बहुत कम लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा धूप बना के इस्तेमाल करते हैं। पूजा पाठ में गूगल आता है, हर दिन पूजा पाठ करने वाले, तो ऐसी चीज़ खाने वाली चीज़ बन गया। अब एक आज चर्चा हुआ था, किसने अभी बात प्रस्ताव किया था, मुझको याद नहीं आ रहा है, कि पुराना हो जाता है तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, मैं ज़्यादा पैसे देता हूँ, क्योंकि पुराने गूगल जो है मोटापा कम करने के लिए काम आता है। सुश्रुत संहिता में खास लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमने एक स्टडी भी की। वोल्टेल जैसे से निकल रहे हैं, वो गूगल जो है वो मोटापा कम कर रहे हैं।
जिसमें वोलेटाइल ज़्यादा है वो मोटापा कम नहीं करते हैं। और इसके ऊपर शोध चल रहा है, देखेंगे आगे क्या निकल के आएगा। पुराण गुगुलो और नव गुगुलो मतलब पुराना और नया दोनों अपनी अपनी जगह सही है। और ये भी कहा गया खाने से पहले लेने से मोटापा कम होगा, खाने के बाद लेंगे ये आपको मोटा करेगा। इतनी सारी चीज़ गुगलू के बारे में जो है वो पूरा अलग है, उससे आपको मैं कुछ तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ। मैं आभार व्यक्त करते हुए आपसे दोबारा मिलने की अनुमति लेते हुए धन्यवाद। कि आज यहाँ बहुत समृद्धशाली मंच है, मैं सबका नाम लूंगा तो आपका समय ही खराब करूंगा। सम्मानित शास्त्री जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी वो बिल्कुल दिल में उतरने वाली और चुभने वाली बात है। ऐसे लगनशील अगर चीफ एग्जीक्यूटिव हो किसी भी संस्था के, जो क्षेत्रों में जाके काम करते हो, उसे देखते हो, नजदीक से समझते हो और उसकी तकनीकी को समझकर लोगों के बीच में ले जाते हो, ये बहुत बड़ा काम है। मैं राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के सीईओ साहब को इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उन्होंने मुरैना जैसे जिले में आकर हम सब लोगों को मार्गदर्शन दिया। डॉक्टर थॉमस एक लंबे समय से काम कर रहे हैं इस विषय पर। जब वो जवाहरलाल विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय से जोड़ के काम करते थे, अब यहाँ राजमाता विजयराजे सिंधिया विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय हो गया है। उसके भी जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों से भी मैं ये अनुरोध करूंगा कि वो आप इस माटी को समझते हैं। अभी जो एक शंका मन में लोगों के रहती है, चम्बल बोली और गोली दोनों के लिए पहचाना जाता है। गोली यहाँ के लोगों के लिए नहीं है, गोली आपके लिए नहीं है। गोली बॉर्डर पर सेना में फौज में शामिल होकर दुश्मन के लिए गोली के तौर पर पहचाना जाता है। और यहाँ जो समस्या डाकू वाली बात कही जाती थी, वो बागी थे, डाकू नहीं थे। वो किसी को लूटने का काम नहीं करते थे। उन्होंने अपने अस्तित्व की लड़ाई और शासन की व्यवस्था के खिलाफ बगावत के तौर पर यहाँ काम किया। आप अगर उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो लगभग वही सब चीजें आपको मिलेगी। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट पान सिंह तोमर जैसे लोग एक समय में प्रशासन से पीड़ित होकर बागी बने। आपने बहुत सारे लोगों ने फिल्म भी देखी होगी, उसमें हालांकि बहुत छोटा सा सच दिखाया गया है, सच उससे भी बहुत बड़ा था। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप जैसे विद्वान लोग इस विषय पर यहाँ हम सब लोगों को ज्ञान देने के लिए मौजूद हैं और निरंतर सहयोग कर रहे हैं। जाकिर भाई बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं, उनके साथ उनकी जो टीम है वो बहुत लंबे समय से इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन इस दिशा में बड़े काम और बड़े सहयोग की जरूरत मध्य प्रदेश सरकार के फॉरेस्ट विभाग ने भी उपलब्ध करवाई है कि जिस तरह से उनकी संलग्नता इसमें जुड़ी है वो हमारे लिए बहुत प्रेरणा का काम करती है। और हमें लगता है कि बहुत संवेदनशील अफसर होकर माननीय शुक्ला जी, दुबे जी जैसे लोग मुरैना को लगातार बढ़ाने में, इस क्षेत्र में और आगे ले जाने में काम कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि, सहकारिता, पंचायत, ग्रामीण विकास ऐसे 4 मंत्रालयों का काम देखते हैं और ये पूरा का पूरा पैकेज उनसे कहीं ना कहीं जुड़ता है। वो चाहे मनरेगा के माध्यम से जुड़े, चाहे सहकारिता के माध्यम से जुड़े। मैं जाकिर भाई को ये निवेदन करूंगा कि इस समय भारत सरकार का बड़ा जोर है खासतौर से किसानों के कुछ संगठन बनाने पर। एफपीओ जिनका नाम है फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनीज या फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की संरचना केंद्र सरकार कर रही है कि स्पेसिफिक किसी एक सब्जेक्ट को लेके, किसी एक काम को लेके अगर इस तरह के कुछ बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं और वो उसमें काम करते हैं तो उसके लिए भारत सरकार अलग से उनको मदद करती है। आपका जो फंड होगा उसकी एक मैचिंग ग्रांट है, 3 साल के लिए आपको कार्यालय और फील्ड में काम करने के लिए बड़ी रकम है, 25 लाख रुपए तक की रकम है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में जाकिर भाई जैसे लोगों को जरूर काम करना चाहिए, या त्रिपाठी जी बैठे हैं, ऐसे लोगों को काम करना चाहिए।
यहाँ किसानों के इस तरह के संगठन बनवाइए। आपके मंत्री है, आप उसका फायदा लीजिए, उस दिशा में काम करेंगे तो बहुत तेजी के साथ हम विकास कर पाएंगे, मुरैना जिले का भी कर पाएंगे और हम अपने लोगों का भी कर पाएंगे, किसानों का भी कर पाएंगे। हमारे साथ जो एक और दो तीन चीजें कही गई हैं, उस दिशा में मैं आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। राष्ट्रीय गूगल बोर्ड बनाने की अगर बात है तो उसके लिए हम माननीय केंद्रीय मंत्री से निवेदन करेंगे। वो इस दिशा में बहुत संवेदनशील है और इस विषय पर जब हमने उन्हें निमंत्रण दिया था तब उन्होंने कहा था कि यहाँ की जो भी रिकमेंडेशन हों वो आप कलेक्ट करके मुझे दीजिए। मैं भारत सरकार में जहां मुझे जरूरत होगी वहां इस विषय पर काम करूंगा और आपको आगे आने वाले समय में इस दिशा में जोड़ने के इस पुल के तौर पर मैं आपका सहयोगी बनूंगा। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य है कि वो इतने सहज सरल हैं कि वो जब चाहे तब हम लोगों को बात हो जाती है, उपलब्ध हो जाते हैं, हमें कभी कोई कठिनाई नहीं होती। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो जानते हैं, उनके स्वभाव से परिचित है और मुरैना के विकास के लिए उनके मन में अपनी एक अलग, इस भूमि के पुत्र हैं, यही उनकी शिक्षा की इच्छा हुई है, यही उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है। वो चाहे मध्य प्रदेश सरकार में रहे हों और अब पिछले 6 साल से केंद्र सरकार में हो, वो लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस दिशा में हमारा सहयोग करें और जाकिर भाई और डॉक्टर कामत साहब, एडवोकेट राजेंद्र सिंह जी जैसे लोग इस दिशा में हम सब लोगों को गाइड करने की दिशा में चले, हम सब मिलके उनके इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। यही मैं आप सब लोगों से यहाँ कहने आया था। आपने मुझे यहाँ बुलाकर सम्मानित किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सम्माननीय अरुण भाई साहब, काबिले तारीफ इंसान है आप। लोगों का दिल जीतने के मामले में, लोगों के लिए काम करने के लिए समर्पित भाव से आप काम करते हैं। मैं उनकी कार्य पद्धति से बड़ी अच्छी तरह से अवगत हूं।